हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर रेशियो से। ये हम देखते हैं हमेशा कि रेशियो हम कैसे लिखते हैं, A:B, मतलब कुछ भी होता है जैसे 2:3 ऐसे। तो हमारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे अगर A 2 है और B 3 है, तो हम अगर A को 6 लिखते हैं तो हमें B को भी 9 करना पड़ेगा। यानी हम अगर 2 3 6 कर रहे हैं तो 3 3 9 करना पड़ेगा। मतलब जिससे मल्टीप्लाई ऊपर का कर रहे हैं यानी न्यूमरेटर का कर रहे हैं, उतना ही से मल्टीप्लाई हमें डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। इफ़ B, तो अभी हमने बोला कि अगर हमारा B 12 है तो A 8 होगा। कैसे कि अगर मैंने B की वैल्यू 3 थी तो मैंने 3 4 12 किया, तो A को भी हमें मतलब 2 4 8 करना पड़ेगा। तो ये हमारी चीज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ A इज इक्वल्स टू 2x तो B इज इक्वल्स टू 3x। इस तरीके से हमारी चीज़ें चल रही है, राइट। मतलब x x है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर होना चाहिए। दैट्स इट। ये तो हमारी बचपन वाली चीज़ थी जो हम पहले से जानते थे, बेसिक चीज़ है, बट ठीक है अगर नहीं पता हो तो। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो। तो इसमें हमारी टोटल 4 प्रॉपर्टी आती है। पहले हम फर्स्ट के 2 देखते हैं। इसमें हमारा दिखा रहा है कि सम या टोटल। तो जब भी अगर हमारे पास कुछ टोटल दिया होगा दो रेशियोज़ के बीच का, तो हम देखिए कैसे करते हैं। हमने मतलब ये ऑलरेडी किया हुआ है, जस्ट वी हैव टू सी दिस कि देखो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 500। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द सम ऑफ द टू रेशियोज इज दिस मच, ओके, सो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर 5x इक्वल्स टू 500 तो x इक्वल्स टू 500/5। दैट्स इट। इसमें कुछ भी नहीं है, फिर मतलब वैल्यू पुट कर दिया नहीं है x की जगह पर, बस दैट्स इट, ठीक है। तो और दूसरा सेकंड वाला प्रॉपर्टी हमारी आती है डिफरेंस का। तो अगर हमारे क्वेश्चन में दिया जाए कि हमारे दो रेशियो के बीच का डिफरेंस इतना है, तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 300 और x इक्वल्स टू 300। हम अगर चाहें तो हम 2x माइनस 3x भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हो तो, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि a जो हमारा है अगर वो नेगेटिव हो जाता है जैसे -600 और b हमारा -900 हो जाता है, तो भी रेशियो करने के बाद हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जिससे ऑलरेडी पूरी चीज़ मतलब प्लस में आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स ऑल ओके। हम जैसे डिफरेंस वाला कर रहे थे, सम वाला हमने पहले भी ऑलरेडी किया हुआ है। नाउ द थर्ड वन, तो इसमें हम देख रहे हैं कि मल्टीपल या हमारा लिखा है कि मल्टीप्लाई वैल्यू या फिर प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं कुछ उस तरीके से, तो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि अगर दो रेशियोज के बीच में हमारा मतलब प्रोडक्ट जो है उसका 600 या समथिंग वट एवर द वैल्यू इज, अगर ऐसा कुछ भी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 2x इक्वल्स टू मतलब 2x इंटू 3x, मतलब वट एवर द रेशियो इज गिवन उसके हिसाब से हमने जैसे 2x और 3x लिया हुआ है तो हम सारे के सारे प्रॉपर्टी को उसी से सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं देख लीजिए अब 6x स्क्वायर आ जाता है इज इक्वल्स टू 600। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी, दिस इज दैट्स एक्चुअली डिविजिबल वैल्यू। बट इसके अंदर हमारा क्या होता है ना, जैसे अगर हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखी है वो तो ठीक है, बट अगर हमारे जो भी रेशियोज है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स एक्स ही कैंसिल हो जा रहा है, तो मतलब डिविजिबल वैल्यू में या फिर इस प्रॉपर्टी में हमारा जो आंसर होता है एक्स का वो CND हो जाता है, जिसका मतलब है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है एंड इससे आंसर हमारा नहीं निकल सकता है, दैट्स इट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शेयरिंग ऑफ रेशियो। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है ना कि अगर हमारे दो, हमने जैसे पहले देखा था इसमें बिल्कुल सम की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर हमारा बोला जाएगा कि अगर हमारे पास कुछ टोटल वैल्यू दी गई है तो उससे उसका कितना शेयर है। लेट मी टेल यू, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है रेशियो का जिसके अंदर लिखा है कि वो 2:3 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं, मान लो मैंने बोला A:B इज इक्वल्स टू 2:3, तो दैट डजंट मीन कि A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है, ऐसा नहीं है। ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है, हम किसी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि A की वैल्यू ही 2 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ शेयर करके कि यहाँ पर ऐसे कैसे होता है। तो जब हमारे पास 2x लिखा है तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 500, x को हमने कॉमन ले लिया तो 2 + 3 इक्वल्स टू 500, ठीक है। अब जब हम 2 + 3 को नीचे ले रहे हैं, दैट मैं जो भी बता रही हूँ अभी वो डेरिवेशन है, डोंट वरी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, एग्जाम में इसे लाइक अप्लाई नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दी है जो कि है 500/2 + 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम x की जगह पे वैल्यू बस पुट कर रहे हैं। तो हमें पता ही था कि a इज इक्वल्स टू 2x था, तो हमने यहाँ पे 2 × 500/2 + 3 ले लिया है, जिसको 2 + 3 जो कि डिनोमिनेटर में है उसे हम 2 के नीचे भी लिख सकते हैं बिकॉज ये सब कुछ मल्टीप्लाई के अंदर है। तो हम 2/2 + 3 लिख देते हैं इंटू 500, ठीक है। अब आप एक बार नोटिस करोगे कि 2 + 3 क्या है, क्या रेशियो का सम है? जी हाँ। और अगर आपने पहले कॉमर्स पढ़ रखा है जिसके अंदर पार्टनरशिप, अगर आपने कभी कॉमर्स लिया हो, मीन्स आपने 11th-12th में कॉमर्स लिया है एंड उसके अंदर आपने कुछ पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको आइडिया होगा कि हम ऐसे ही करते थे। अगर हमें किसी एक बंदे का शेयर निकालना होता था तो हम उसका शेयर निकालते थे अपॉन में टोटल जितने भी मेंबर्स होते थे उनके सबके शेयर्स का प्लस करके लिखते थे एंड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जो भी है, मतलब हम जो भी अमाउंट था यानी जितने भी पैसे थे उससे हम करते थे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी सेम केस है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2/2 + 3 दैट इज 5 एंड ये 2 + 3 दैट इज द सम ऑफ द टू रेशियोज इंटू 500 जो है हमारा, बस हमारी वैल्यू दे रखी है, सम दे रखा है, ठीक है।
वैसे ही हमने बी में भी सेम चीज़ किया, देखिए अब 3 इंटू 500/2 + 3, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से आंसर आ रहा है। तो हमारा जब भी ऐसे कभी बोला जाए क्वेश्चन में, इफ़ देयर इज समथिंग कि हमारे पास बोला गया है कि हमें कैसे निकालना होगा, लाइक हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, टोटल सम दे रखा है और कहा है कि एक चीज़ की शेयर निकालो, ठीक है। ए का शेयर निकालो, बी का शेयर निकालो, एम का शेयर निकालो, वट एवर इट इज़, यू हैव टू डू इट विद द सेम मैनर, इन द सेम मैनर, ओके। एंड यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो इफ डिफरेंस इज गिवन, तो यहाँ पर तो हमारे सम दे रखा था, आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो 500, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास डिफरेंस दिया गया है तो हमें नीचे प्लस की जगह माइनस करना होगा। यहाँ पर ऊपर सम लिया था, यहाँ हमें नीचे क्या करना होगा, माइनस। तो 3/3 - 2 × 500, दैट्स इट, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम वे, प्लस होगा तो प्लस करो, माइनस होगा तो माइनस करो, सम दिया तो सम करो एंड डिफरेंस दिया है तो माइनस करो, ओके। तो अभी हमने जो पढ़ा बस उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सी का शेयर क्या होगा, सी का शेयर मतलब पहले ऊपर लिख रखा है कि ए बी सी इज़ द रेशियो, टोटल सम है वो टोटल अमाउंट है, दैट इज इक्वल्स टू टी। एंड अगर हमें सी का शेयर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सी अपॉन, ठीक है, क्योंकि सी का शेयर निकालना है तो सी न्यूमरेटर में, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू टी, ओके। वैसे ही बी का भी होगा, सबका सेम चीज़ होगी, ठीक है। वैसे ही अब हम नेक्स्ट एक बार सम देख लेते हैं ऊपर से। अब देखिए ए बी सी दे रखा है, इसके अंदर वैल्यूज़ दे रखी है, हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया 2/9, बिकॉज 2 + 3 + 4 = 9 इंटू 1800 जो कि मैंने यहाँ लिख नहीं रखा, बट हाँ द सम इज़ 1800, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंबाइनिंग ऑफ रेशियोज। सो इसके अंदर क्या होता है ना, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू दे रखी है, आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में ए एंड बी की वैल्यू दी है एंड बी एंड सी की वैल्यू दी गई है, एंड हमें बोला गया कि A/B/C की वैल्यू निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, A/B/C लिख दिया। देखिए ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारी दोनों चीज़ें, दो पेयर जो आपको दिख रही है वो दोनों कॉमन आएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस में आएगी। जैसे A/B लिखा है तो दूसरा D/E, और या ऐसा कुछ और अल्फ़ाबेट नहीं हो जाना चाहिए, वेरिएबल नहीं हो जाना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि B है तो B इधर भी है तो B इधर भी है, तो ऐसी कुछ कॉमन चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने का बस यही कंडीशन था, बट अब मैं बताती हूँ कि इसे निकालना कैसे है। A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, जब भी हमें क्या करना होगा, A/B/C लिख दिया, सीधा हमने पूरा लिख दिया, एंड बीच में जो हमारी चीज़ आएगी ना, यानी कि वेरिएबल आएगा, वो होना चाहिए जो दोनों साइड में कॉमन आता हो। जैसे यहाँ पर B हम देख सकते हैं कि B इधर भी कॉमन है, B इधर भी कॉमन है, ठीक है। भले वैल्यूज़ अलग है, उससे हमें ध्यान नहीं देना, हमें बस देखना है वेरिएबल किस में कॉमन आ रहा है। अगर जो भी वेरिएबल कॉमन आ रहा है ना, बस उसे बीच में लिख दो, यानी कि ABC। अगर A कॉमन आ रहा होता तो हम BAC या CAB कुछ लिखते, लेकिन मतलब बीच में A को लेते, समझ रहे हो। तो हमारा A/B/C लिख दिया। अब हमारे फर्स्ट में देखते हैं कि A की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 2 दी है तो हमने 2 लिख दिया। अब B की वैल्यू कितनी दी है, 3। हमें दूसरे B की मतलब नहीं है अभी, मैं सिर्फ स्टार्टिंग के मतलब फर्स्ट पेयर की बात कर रही हूँ। तो A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 3, मैंने बस उतना सा लिख दिया। C के नीचे कुछ दिया है क्या, फर्स्ट पेयर के अंदर C के बारे में कुछ भी बोला गया है, नहीं, तो मैं C के लिए अभी कुछ भी नहीं लिख रही हूँ। आप जो भी अंडरलाइन देख रहे हैं वो एक्चुअली एक ब्लैंक है, उसे मैंने फिल किया है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, बट पहले ये इसे चल लो। नाउ हमारा जो B/C है वो एक अलग पेयर है, उसे अब देखिए। अभी B का जो है वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है दूसरे पेयर में, 4, तो हम क्या लिखेंगे, B के ठीक नीचे 4 लिखेंगे, यानी हमने फर्स्ट में तो 3 लिखा था बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पेयर, नाउ हम उसके नीचे डायरेक्ट 4 लिखते हैं। हमने यहाँ 4 लिख दिया और C की वैल्यू क्या है, 5, तो बस हमने इतनी चीज़ें लिख दी। अभी आपको जो ब्लैंक दिख रहा है वो अभी तक ब्लैंक है, यानी खाली है, उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि इसे फिल कैसे करना है। देखो आपने 2:3 लिखा है स्टार्टिंग में, सबसे फर्स्ट लाइन आप देख रहे हो, इसमें अंदर 2:3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या मतलब ब्लैंक के ठीक उससे पहले वाला, उससे आगे वाला, मतलब हम कह सकते हैं ब्लैंक के आगे पीछे वाला, यानी उससे सटे हुए चीज़ें, सेम चीज़ें हमें वहीं कॉपी कर देनी है, समझ रहे हो। यानी 2:3 है तो हमें ब्लैंक में वापस 3 लिख देना है। अगर 4 होता तो हम 4 लिखते। नीचे भी आप देख सकते हो उसके ब्लैंक के ठीक पास में कौन सा है, 4 है, तो हमने ठीक कॉपी कर दिया 4। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मज़ा आती है। इट्स लाइक मिसिंग नंबर्स, जो भी हम खेलते नहीं है वैसा पजल टाइप से ये, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई। तो 4 2 = 8, ओके, इज टू, नाउ 4 3 = 12 एंड इज टू 15, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, 88 = 12 = 15। अब अगर हमारे ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, देखो अभी तो नहीं हो रहा, बट अगर हो रहा है हो जाएगा, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में हो रहा हो तो उसे पहले सिंप्लीफाई कर दो, इतना ही आंसर नहीं होता है, मतलब उसे कट कर दो ऐसा, जैसे अगर 2 से कट रहा हो, 3 से कट रहा हो, वैसे। अब सेकेंड वाला भी आप देख सकते हो, उसके अंदर भी सेम चीज़ है, उसके अंदर भी बस खाली क्या है, 3 पेयर्स दे रखे हैं इसमें, तो 2 मतलब A/B वो सब दिया हुआ है। इसको मैं डीपली नहीं बताऊंगी, बट आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, A/B/C
C/D, ठीक है। एक के नीचे सबसे फर्स्ट पेयर में क्या लिखा है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर B के नीचे 3, क्या C और D दिए हुए हैं? नहीं, तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया, ब्लैंक कर दिया बस। और फिर नीचे B और C की वैल्यू लिखी, ठीक, उसके नीचे तो 2:3, और A और D नहीं दिया उसमें तो उसको ब्लैंक कर दिया। अब C और D जो है उसके अंदर हमने 4:5 लिखा, और हमारा जो है A और B वो दोनों हमारा नहीं दिया हुआ है लास्ट पेयर के अंदर, तो उसको हमने ब्लैंक कर दिया। ब्लैंक आपको मे बी नहीं दिख रहा होगा, बट इट इज़ ब्लैंक, ओके। यानी कि A और B की वैल्यू लास्ट वाली थर्ड लाइन में मतलब ब्लैंक है, ओके। नाउ हम क्या कर रहे हैं, सेम टू सेम चीज़ें भर रहे हैं। आप देख सकते हो 3 है तो हमने फर्स्ट में 3 भर दिया, लास्ट में हमारा 3 है मतलब वहाँ पर पास में क्या है 3, ठीक है। यहाँ पर हमारा पास में क्या है 4, तो 4 भर दिया। एंड अब हमने क्या किया, इसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 8, 8 2 16, ओके। 4 2 8, 4 2 8, 8 3 24, ऐसे, ठीक है। 3 3 9, 9 4 36, ओके। फिर 3 3 9, 9 5 45, ऐसे। तो चीज़ें हो गई हमारी क्लियर। नाउ हमारा जो थर्ड चीज़ है उसे हम देखते हैं। इसमें भी क्या है ना, हमारा देख सकते हैं आप A/B और A/C है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि अगर जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे हमें बीच में लेना है, एंड बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम चीज़ें हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब आप ज़रा यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है इफ़ ओनली 2 रेशियो इज आस्क्ड, ठीक है। अगर मतलब हमने जैसे ऊपर देखा कि हमने क्या किया, A/B/C/D पूरा निकाला। अगर सिर्फ 2 रेशियो पूछी हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट है, चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, और उसमें से जो भी रेशियो निकली, जैसे कि मैंने बोला A/B/C जो है वो 2:3:1 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर मेरे को पूछा A और C की वैल्यू कितनी है तो मैं क्या लिखूंगी 2:1, ओके, यही होगा। मतलब इजी है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर शॉर्टकट आपको देखना है तो आप शॉर्टकट देख सकते हो। जैसे मेरे को बोला A/D, ठीक है, तो आप क्या करोगे A/D कर दोगे, बिकॉज हमारे सिर्फ 2 चीज़ें पूछ रही है। A/D कर दोगे और क्या करोगे आप मल्टीप्लाई बाय। तो हमने अगर देखा था कि A और B की वैल्यू कितनी है, मतलब हमें क्या करना है आप खुद देखो यहाँ पर। अब मैं आपको पहले ऊपर वाली चीज़ दिखाती हूँ, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि A, मतलब देखो आप A और B की वैल्यू क्या है 2:3, तो हम क्या करेंगे, यानी कि मैं आपको बता रही हूँ A से D तक के बीच में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं रेशियोज में सबको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब जो भी पूछे, मान लो A से C पूछा ना, तो मैं A से C तक के जितनी चीज़ें उनको मल्टीप्लाई करूँगी। A से B तो A से B तक के मल्टीप्लाई करूँगी, जो बोले B से D तो B से D करूँगी मल्टीप्लाई, दैट्स इट, ठीक है। तो हमें क्या है, आप देख सकते हो A/B की वैल्यू है 2:3, तो मैं करूँगी 2/3 मल्टीप्लाई। अब क्या है, फिर B और C की वैल्यू 2:3, तो हम क्या करेंगे 2/3। फिर C से D तो 4/5, बस सबको मल्टीप्लाई कर दिया 16/45। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देंगे अगर हो रहा होगा तो, और नहीं हो रहा तो बस उतना को छोड़ देंगे, दैट्स इट। आंसर विल बी द सेम, ठीक है। आप यहाँ से मैच कर सकते हो, ऊपर भी सेम आंसर है और यहाँ भी सेम आंसर है। और आपने नोट देखा होगा यहाँ पर, ओनली अप्लाइड व्हेन द रेशियो गिवन इज इन कंटिन्यूड ऑर्डर, ठीक है। कंटिन्यूड फॉर्म में होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये तो चीज़ें हमें पहले से पता है, कंटिन्यूड फॉर्म होना चाहिए, नहीं तो हम कैसे निकालेंगे आंसर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज इन ओनली वन। तो कभी कभी क्या होते हैं, 2 रेशियोज दे रखे होते हैं। क्वेश्चन में क्या आता है, जैसे लिखा होगा कि मिल्क इतना है, वाटर इतना है। हमने वाटर के अंदर इतनी मतलब वाटर और ऐड कर दिया, लाइक हमारा एक चीज़ है, एक सोल्यूशन है जिसके अंदर मिल्क और वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और मैंने बोला कि मिल्क जो है, मिल्क में हमने थोड़ा सा कुछ और ऐड कर दिया या वाटर कुछ ऐड कर दिया, तो हमें बताओ कि मतलब एक में चेंज आ रहा है और दूसरे में नहीं आ रहा, तो हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा देखिए आप, मिल्क इज टू वाटर है, मतलब M से मिल्क और W से वाटर। मैंने ऊपर यहाँ प्लस इसलिए लिखा है ये शो करने के लिए कि इसके अंदर एडिशन हो रहा है, यानी वाटर की क्वांटिटी, मतलब हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, मिल्क उतनी है और वाटर को हम और बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में क्या पूछता है कि अगर हमारे पास वाटर हमने इतना बढ़ा दिया या इतना, मतलब ये पूछते हैं कि अगर हमारे पास हमने कुछ यूनिट डाला तो अब दोनों की रेशियो कितनी होगी, ये पूछते हैं। या फिर बोलेंगे कि अब रेशियो इतनी हो गई तो बताओ चेंज कितने का आया, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें क्वेश्चन को बनाना आना चाहिए, क्वेश्चंस तो हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे ही, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं मिल्क इज टू वाटर है, वाटर में हमने एडिशन किया बिकॉज ऊपर प्लस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो 2 रेशियो है वो गिवन है, मतलब 7:3, ठीक है। ये हमारी रेशियो गिवन है, उससे अब क्या हुआ 3:7 हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने नीचे लिख दिया M/W, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जिस चीज़ में हमारा एडिशन नहीं हुआ है, जो चीज़ कांस्टेंट है ऑलरेडी, वाटर में हमने चेंज किया है तो मिल्क तो कांस्टेंट है, तो अब क्या करेंगे, मिल्क को यानी कि 7, आप देख सकते हो उसके नीचे लिखा है, तो 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके नीचे वाली जो चीज़ है उससे आप देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 21, तो हमने 21 यहाँ नीचे लिख दिया, आप देख सकते हो। वैसे ही अब अगर मैंने 7 को नीचे से मल्टीप्लाई किया तो अब 3, मतलब 7 और 3, तो अब क्या करूँगी 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई करूँगी, तो 3 3 9 एंड नीचे आ जाएगा। फिर नीचे को 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 21, और फिर 7 को 7 से
तो क्या होगा 49। तो दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं। मिल्क तो हमारा चेंज नहीं हुआ बिकॉज हमें पहले से पता था दैट्स कांस्टेंट, बट अगर हमारा देख सकते हैं वाटर को, तो वाटर में हमारा चेंज हुआ है 40 यूनिट का। इस चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको दूसरे सम दिखाती हूँ बिकॉज इसके अंदर सेम चीज़ें नंबर सेम दी थी तो प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आप ये क्वेश्चन देखिए जिसके अंदर मिल्क और वाटर की रेशियो 3:5 दी है, ठीक है। उसको फिर हमने क्या किया, फिर हमारा मतलब दो ऐसे रेशियोज दिए हैं कि पहले ये था फिर ये हो गया ऐसे करके, तो 2:7 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 5 है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज किसको करेंगे, जो कांस्टेंट है। क्या मिल्क कांस्टेंट है, नहीं, वाटर कांस्टेंट है क्योंकि मिल्क में एडिशन हो रहा है। तो हम वाटर को 5 से 7 से मतलब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज उसके नीचे 7 लिखा है। तो जो ठीक उसके नीचे लिखा हो मतलब वाटर को वाटर से ही, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हम नीचे खुद लिख रहे हैं, देख लीजिए 5 7 ज़ा 35, ठीक है। तो अगर 5 को हमने मतलब 5 को 7 से किया तो अब 3 को भी हम 7 से ही करेंगे, ठीक है। तो 5 को 7 से किया तो 35, तो अब 3 को भी 7 से करेंगे तो कितना आएगा 21। तो आप देख सकते हैं मैंने बाजू में 21 लिखा है। अब सिमिलरली हम नीचे वाले केस में जाते हैं जिसके अंदर लिखा है 7, तो अब 7 को हम 5 से करेंगे, ठीक है। ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से, ठीक है। और अगर ऊपर को नीचे से किया तो बाजू वाले को भी नीचे से करना पड़ेगा ऐसा, और नीचे को अगर ऊपर से किया तो बाजू वाले को भी ऊपर से करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 7 को हमने 5 से किया तो कितना आया 35, और अब हम 2 को भी 5 से करेंगे तो 10 आया। अब आप देख सकते हो दोनों के बीच का डिफरेंस, वाटर में कोई चेंज नहीं है लेकिन हमारा मिल्क के अंदर चेंज है, वो भी कितने का 11 यूनिट का। दैट्स इट। आप कोई भी क्वेश्चन करो सब में ऐसे ही होगा, सो आपको बहुत ईजी लगेगा। दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इनिशियल लिखा है और यहाँ पर लिखा है फाइनल। तो इनिशियल हमारा कितना था, इतना, और अभी फाइनल है इतना। क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि हमारे पहले कितना था और अभी कितना है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपने जैसे पहले क्वेश्चन देखा कि जैसे आप देख सकते हो बाजू में इसमें क्या लिखा हुआ है 3:7 लिखा है, मे बी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा 3:7, या कोई भी आप देखो अभी जो क्वेश्चन क्या हम उसकी बात करते हैं, जिसमें देखिए आप 3:5 दिया है फिर 2:7, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी वैल्यू मतलब फाइनली ये हो गई है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि इनकी वैल्यू पहले से 5 थी या 3 थी ऐसा कुछ, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछे कभी भी तो ये पहले निकालो, और फिर अगर पूछा कि इनिशियल पहले कितना था, जैसे मेरे को अगर पूछा कि देखो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको पूछा कि मिल्क की वैल्यू पहले कितनी थी, तो मैं क्या बोलूंगी 3 नहीं बोलूंगी, मैं 21 बोलूंगी। आप देख सकते हैं 21 निकला है, और अगर बोलेंगे अब कितनी हो गई तो मैं बोलूंगी 10 हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इक्वेटिंग ऑफ रेशियो या बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा सेम चेंज होता है, यानी कि दोनों के दोनों ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 है हमारा मतलब 3:7 है, और वो फिर क्या हो गया 5:11 हो गया। तो हमारा दोनों चेंज हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या सेम चीज़ से चेंज हो रहा है, नहीं। यहाँ देखिए 3 जो है वो 2 से चेंज हो रहा है, 7 जो है वो डायरेक्ट 4 से चेंज हो रहा है, राइट। तो इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, सेम नंबर से चेंज पे लाना है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हम दोनों चेंज हो ना तो सेम मतलब सेम नंबर से ही चेंज हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वॉटएवर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3:7 और 5:11। तो इसका करने का ये तरीका है कि हम देख सकते हैं, देखिए 3 और 7 जो है, जैसे हमने मिल्क और वाटर लिया था वो तो दिए, दो कंपाउंड्स अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 7 आप देख सकते हो, तो 3 और 7 जो है वो अलग अलग कंपाउंड है, और 3 और 5 और 11 जो है वो मतलब वही मतलब ये इनिशियल है ये फाइनल है, ऐसे करके मतलब पहले ये थे फिर ये हो गए। तो अब क्या करना है, हमें दोनों के इक्वल, दोनों के बीच के बराबर चेंज करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 3 और 7 का डिफरेंस निकालेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 7, दैट इज 4, राइट। और 5 और 11 के बीच में 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे 4 को, जो ऊपर आया 4, उसको हमें 5:11 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ऊपर का जो डिफरेंस आया उसको नीचे के रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा, और नीचे का जो डिफरेंस आया उसे ऊपर के नंबर यानी ऊपर के रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा। आप देख सकते हो ऊपर मैंने यहाँ लिख रखा है 6 मतलब 6 फिर मल्टीप्लाई 3:7, ठीक है, क्योंकि मैंने नीचे वाले डिफरेंस को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, तो ठीक है। अब 6 3 18 और 7 6 42, सो ये हमारा 42 आ गया। वैसे ही हमारे यहाँ 4 लिखा है एंड 5:11, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 5 4 20 एंड 4 11 44, ये हमारी चीज़ें आ गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख सकते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे देखो 2 से प्लस हुआ है, 2 से बड़ा है, तो यहाँ भी हमारा 2 से ही बड़ा है। तो क्या हमारा बैलेंस हो गया, रेशियो बैलेंस हो गया यार, ये तो जादू हो गया बिल्कुल बैलेंस। तो यहाँ के स्टेप्स आप देख लो, इसके अंदर हमारे स्टेप्स दिया हुआ है। टेक आउट डिफरेंस, तो सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है, एंड सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई द डिफरेंस। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई द डिफरेंस। अगर आपको आगे याद नहीं रहता तो आप स्टेप 3 भी लिख सकते हो इसके अंदर, और वो ये कि हमें दोनों के बीच का क्या करना है, कुछ नहीं, रुको क्या करना है, सच्ची कुछ नहीं करना, लिटरली बस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। मतलब बस लास्ट में देख लो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, 2 का आया, राइट। वैसे अब आगे अब देख लो। सो अब देख सकते हो 4 और 9 में भी यही हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर देख लिया हमने 7 आ रहा है यूनिट, दैट्स इट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, व्हेन बोथ चेंज विद डिफरेंट वैल्यू। फर्स्ट क्या था, आप एक बार याद करो, हमने फर्स्ट पढ़ा था जिसके अंदर था कि
एक ही चेंज हो रहा है, राइट। और इसमें दूसरे में क्या है कि हमारा चेंज तो हो रहा है बट हमें इसको इक्वेट करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। और जो थर्ड है वो दोनों चेंज तो हो रहा है लेकिन सेम चेंज नहीं हो रहा, मतलब अलग अलग वैल्यू से चेंज हो रहा है। तो अब हमारा आया व्हेन बोथ चेंज विद डिफरेंट वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हमारा दोनों की अलग अलग वैल्यू दे रखी है। देखिए आप मिल्क और वाटर की दोनों की, एक 40 से बढ़ रहा है दूसरा 30 से बढ़ रहा है। तो हमारे पास क्या करना होगा, हमें यहाँ पर x लेके करना पड़ेगा। जैसे हमारी 3 दे रखी है तो मैंने पहले भी बताया था, जैसे 3:5 दिया तो दैट डजंट मीन कि उसकी वैल्यू 3 है या उसकी वैल्यू 5 है, उसकी वैल्यू नहीं है, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। 3:5 है वैसे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3x ले लेंगे, 3x, ओके 3 का x ले लिया प्लस 40 बिकॉज मिल्क में 40 ऐड हो रहा था, इज इक्वल्स टू देखो कितना आ रहा है 7 आ रहा है बिकॉज अब क्या बन गया वो 7 बन गया, राइट। और अब दूसरा देखो नीचे, मतलब दूसरा क्या है, मतलब वाटर में हमारे क्या हो रहा है 5x प्लस 30 ऐड हो रहा है तो उससे क्या बनना है 11। तो हमने बस ये कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि हम बेसिक चीज़ें करते हैं, दैट्स द बेसिक रूल। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर वही करना है, मतलब इसके लिए कुछ है नहीं, हम जैसे हमेशा से करते आए हैं वही करना होता है, ठीक है। तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 3x जो भी चीज़ें आप देख सकते हो इसके अंदर, बस मल्टीप्लाई कर दिया एंड फिर x की वैल्यू हम ले आए तो कितना आया 115। अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मुझे निकालना है, अगर मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया कि मिल्क की वैल्यू पहले कितनी थी, मिल्क पहले कितना यूनिट का था, तो मेरे को क्या करना होगा, क्या मैं 115 को यानी उसकी x की 115 जो कि x की वैल्यू है उसे हम मतलब उसको मैं कहाँ पुट करूँगी, 7x में पुट करूँगी, 11x में करूँगी, 3 में करूँगी, 5 में करूँगी, किस में करूँगी। तो अगर मुझे मिल्क का पूछा तो मैं पहले मिल्क में करूँगी। तो मिल्क में तो दो चीज़ें हैं यार, 3 और 7 दोनों है, नहीं तो 7 तो हमारा फाइनल वैल्यू है ना, मुझे तो इनिशियल पूछा गया है, पहले का पूछा गया, तो मेरे को पहले का 3 करना पड़ेगा यानी 3 × x। अगर मुझे बाद का पूछा तो मैं बाद वाले में करती। तो दैट्स इट। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ऐसा पता चले कि x की वैल्यू तो सही निकाली लेकिन पुट गलत जगह कर दिया, तो इसको ध्यान रखना है। तो अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है वो है फ्रैक्शनल रेशियो। तो फ्रैक्शनल रेशियो के अंदर हमें क्या करना है, देखो आप A:B:C, तो कितनी बार तो हमारा जैसे 2:3:1 या कुछ भी ऐसे दे रखा है तो हमें ईजी पड़ता है, बट अगर हमारा रेशियो ही फ्रैक्शन में हो तो अब क्या करेंगे हम, तो तब हमें लेना होगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ मैंने लिख भी रखा है, वैसे ऊपर की वैल्यूज और नीचे की वैल्यूज बहुत ज़्यादा सिमिलर है तो आपको लगेगा कि शायद मैंने ऊपर का लिया है, लेकिन नहीं, मैंने डिनोमिनेटर का लिया इसलिए मैंने लिख भी दिया एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो 3 और 4 और 5 सबका एलसीएम हमने निकाला तो हमारी इसकी वैल्यू आई 60, तो 60 हमारा डिनोमिनेटर आया। अब हम क्या करेंगे, हमें इसे न्यूमरेटर से कटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर से नहीं डिनोमिनेटर से कटाना है, मतलब डिनोमिनेटर को हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी वजह से वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो हम क्या करें 2:3 × 60, फिर मतलब इस 2 रेशियो फिर 3। तो आप देख सकते हो सबसे कट रहा है, दैट्स कट इसलिए रहा है बिकॉज हमने एलसीएम ही इसी का लिया था तो इसी का ही फैक्टर है। अब आप देख सकते हैं तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक हम निकालें तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा वो मैं बताती हूँ आपको, आप खुद देख सकते हैं। 2/3 जो हमारा जो भी चीज़ें लिखी है वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ उतार लिया है और अब मुझे चाहिए इसका रेशियो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मुझे चाहिए एलसीएम, राइट। तो अगर मैं 2 का निकाल रही हूँ यानी सबसे फर्स्ट रेशियो यानी सबसे फर्स्ट पेयर निकाल रही हूँ तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को भूल जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर का मैंने 2 ले लिया इनटू, अब क्या किया, दूसरे का डिनोमिनेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर यानी कि 2 × 4 × 5। आप समझ रहे हो मैंने क्या क्या लिया है, देखो मैंने फर्स्ट का 2 लिया और इसको ढक दिया, मतलब भूल जाओ, हाइड कर रहा है, इसको भूल जाओ, एक को हाइड किया, ठीक है। तो न्यूज़ का डिनोमिनेटर भूल जाओ, तो मैंने क्या किया, इसका न्यूमरेटर और बाकी दोनों के डिनोमिनेटर लिए, ठीक है। तो 2 × 4 × 5। दूसरे का क्या किया, अब मुझे 3 का निकालना है, मतलब 3/4 का निकालना है, तो मैं क्या करूँगी 3 को ढक दूंगी यानी 4 को ढक दूंगी, ठीक है। मतलब 3/4 में जो 4 डिनोमिनेटर है उसे ढक दूंगी और क्या करूँगी 3 × 3 3 कौन सा, डिनोमिनेटर का, जो दूसरे का डिनोमिनेटर है वो, और दूसरे का एक और का डिनोमिनेटर है वो, ठीक है। और फिर तीसरा जो आप देखो 4/5, तो उसमें मैंने क्या किया, इसके 5 के डिनोमिनेटर को ढक दिया और बाकी दोनों के डिनोमिनेटर ले लिया और उसका न्यूमरेटर भी ले लिया। तो 4 × 3 × 4, दैट्स इट। तो आंसर हमारा सेम ही आना है, ओके। सो कितनी बार हमारा क्वेश्चन में क्या आता है, 2a/3 = 3b आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2a/3, ठीक है। तो 2a/3 = 3b/4 = 4c। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्या ये कर पाओगे आराम से, नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का, पहले हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था, अब हमें न्यूमरेटर का न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, ओके। तो हमारा क्या होगा, 2, 3 और 4 का हमने एलसीएम ले लिया, हमें इसका लेना नहीं है, इसकी लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वेरिएबल की एलसीएम तो नहीं निकलेगी, फॉर श्योर निकाल सकते हो क्या, नहीं ना, बस। तो फिर तो 2, 3 और 4 यानी जो ऊपर न्यूमरेटर दिया उनका एलसीएम ले लिया, तो
तो उसका आया 4, इसका आया 12, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर से। ऊपर इसके पहले वाले में हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, यहाँ पर हमने न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, 2a डिवाइडेड बाय 3 इंटू 12, 3 तो था ही, अब 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये सब पूरा कैंसिल हो गया, तो हमने क्या किया, 2 6 12, तो मतलब पूरा कैंसिल होते गया, आप खुद देख सकते हो। तो क्या आया नीचे, ये चीज़ें आ गई, क्या आई हमारी ए की 18 16 15, राइट, आ गई ना। 2 6 12, फिर 3 4 12, 4 3 12, ऐसे करके कट गया, ठीक है। तो हमारा क्या आया, तो वही हमारा आंसर भी है, ठीक है, 18:16:15, ठीक है। अब अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखें तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। इसके अंदर इसमें भी हमें सेम चीज़ यही करनी है, हाइड कर देना है नंबर को। तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइड कर देंगे। पहले हम किसको हाइड कर रहे थे, डिनोमिनेटर को, और ऊपर का न्यूमरेटर ले रहे थे और बाजू दोनों का डिनोमिनेटर ले रहे थे। लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को ही हाइड कर देना है। तो न्यूमरेटर को मैंने हाइड कर दिया, तो क्या होगा इसके अंदर, मतलब मैं बताती हूँ। तो इसका मैंने न्यूमरेटर को ढक दिया है, तो हमारा जो इसका नीचे का डिनोमिनेटर है वो, और बाकी दोनों के न्यूमरेटर, ठीक है। तो क्या होगा 3, और बाकी दोनों के जो न्यूमरेटर है वो है 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 4, राइट। अब मैं सेकंड वाले पे जाती हूँ जिसमें है 3b/4। इसके अंदर मैं न्यूमरेटर ऊपर वाले को ढक दूंगी, तो क्या बचा नीचे 4, तो 4 इंटू, और बाकी दोनों के ऊपर के मतलब न्यूमरेटर, तो क्या होगा 4 इंटू 2 इंटू 4, राइट। अब हम तीसरे वाले में जाते हैं जिसके अंदर हमने फर्स्ट का न्यूमरेटर हटा दिया, तो मतलब ढक दिया, तो उसको हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। मतलब वो तो ऑर्डर की तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हो गई, अब बस हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट। सो कितनी बार क्या होता है, हमारा डायरेक्ट ऐसे दिया रहता है, जैसे आप देख सकते हो 2m = 3w = 4c। तो इस टाइम पर हमें कैसे करना होगा, ऐसे क्वेश्चन हमारे उसमें आते हैं, मतलब डिस्टेंस टाइम वो सब चीज़ें में आते हैं, मतलब वर्क टाइम डिस्टेंस और ये सारी चीज़ें में, कि हमारा आप देख सकते हो मैन इतने हैं, वो मैन इतने हैं, या मतलब जितनी और भी जितनी चीज़ें हैं उन सब में आते हैं आगे, ओके। अब आगे देखिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, हमें सेम चीज़ें जैसे ऊपर की थी वही करनी है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ले लिया 12, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई कर दिया हमने डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, ऊपर ऊपर से कैंसिल हो गया। क्या ऊपर ऊपर से कैंसिल हो गया, जी हाँ हो गया कैंसिल। अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने क्या किया, m/w/c, वो 6 नहीं है, c है, गलती से मैंने 6 लिख दिया, तो इंटू मतलब /6 इंटू c, ठीक है, अपॉन 6:4:3। इतनी चीज़ें हमारी हो गई है क्लियर, ठीक है। अब इतनी चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई। अब अगर मैं इसकी दूसरी वे बताऊँ करने के लिए, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या होगी वो मैं बताती हूँ। अगर मुझे 2m की निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, 2m को ढक दूंगी और 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्या होगा 3 4 12, ठीक है। अब मुझे 3w की निकालनी है तो मैं 3w को यानी मतलब 3 को ढक दूंगी और क्या करूँगी 4 2 8, ठीक है। अब मुझे 4c की निकालनी है तो मैं क्या करूँगी 4 को ढक दूंगी और 3 2 6, तो बस यही आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जी हाँ करना पड़ेगा। तुम क्या करेंगे 6:4:3, ठीक है, यही हमारा आंसर था, आप देख सकते हो। लेकिन इसे कब करना है, जब डिनोमिनेटर 1 हो, ठीक है, डिनोमिनेटर 1 हो तभी हमें ये शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, ओके। सो इसमें अभी आप देखिए a:b, ये हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस तरीके से करना हो तो हम इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए, a:b + c, ठीक है, a:b + c = क्या है 3:8। तो a की वैल्यू तो हमारी 3 दे रखी है, लेकिन b + c जो है उसकी अलग अलग वैल्यू नहीं दे रखी है, b + c = 8 दिया हुआ है। अब दूसरा आप क्वेश्चन देखिए, मतलब क्वेश्चन नहीं उसी का पार्ट है, b:a + c, तो इसमें क्या है b की वैल्यू हमारी 2 दे रही है, ठीक है, लेकिन a + c की वैल्यू 5 दी है कंबाइन में। क्वेश्चन है c:a + b निकालिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो बात मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 3:8 कर दिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे दोनों का, यानी कि आप देख सकते हैं वैसे दोनों में ये चीज़ें कॉमन होनी चाहिए तभी ये चीज़ अप्लाई होगी। दैट इज़ कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर a है और b है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3:8 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2:5 है, दोनों का हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सम निकालेंगे। इधर का सम आया 11, इधर का सम आया 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों का जो टोटल आ रहा है यानी कि दोनों का जो सम आ रहा है वो इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम 7 को इधर 3:8 से करेंगे और 11 को 2:5 से करेंगे, तो क्या आया हमारा आंसर, इधर आया 21:56 = 77 और इधर आया 22:55 = 77। दोनों का हमारा टोटल आ गया 77। तो हमारा a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 21, ठीक है, a की वैल्यू हमारी कितनी आई 21 और b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 22, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 21 फर्स्ट वाले से और b की वैल्यू आ गई 22 सेकंड वाले से, ठीक है। इतनी चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई। अब हमें पता चल गया a और b की वैल्यू, और हमें पता है कि b + c, या फिर आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ b + c से किया है, देखो b + c जो है हमारा 8 दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, राइट।
बी प्लस सी 8 नहीं दिया हुआ है, आई एम सॉरी, बी प्लस सी हमें पहले का नहीं देखना है, वही तो मैं भी गलती कर रही हूँ और वही मैं बता रही हूँ वो चीज़ नहीं करनी है। अब देखो बी प्लस सी की वैल्यू अब कितनी आ रही है 56 ना, तो अब हमें 56 ही लेनी है, पुरानी नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या किया, बी प्लस सी 56 आई और हमारी बी की वैल्यू थी 22, तो उससे हमने माइनस करके सी की वैल्यू निकाली। चाहो तो ए प्लस सी से भी निकाल सकते हो, तो ए प्लस सी की वैल्यू आई टोटल 55 और ए की वैल्यू हमारी 21 है, तो उसमें से माइनस करोगे तो भी 34 ही आएगा आंसर, तो सी की वैल्यू हमारी 34 आ गई। इसको बस हमें पुट करना है सी इज टू ए प्लस बी में, सी की वैल्यू 34, बी की वैल्यू ए 21, सॉरी ए की वैल्यू 21 और बी की वैल्यू 22, ऐड करके हमने 43 कर दिया। दैट इज इट, बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगी। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसके अंदर ए इज टू बी प्लस सी लिखा है, सेम क्वेश्चन है बट इसके अंदर हमारे फाइंड करने के लिए कुछ अलग बोला है, फाइंड द शेयर ऑफ ए पी एंड सी इफ टोटल इज इतना। तो ये हमने शेयर निकालना पहले नहीं सिखा था, जिसके अंदर हमने उसका शेयर, जिसका अगर ए का शेयर बोला तो ए का शेयर अपॉन टोटल इनटू टोटल वैल्यू जो भी दे रखे है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं सेम चीज़ें किया मैंने, 2:5 लिखा है, ठीक है, इक्वल्स टू 7, दोनों का टोटल कर लिया, दोनों को सेम करने के लिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना है 32:80 इक्वल्स टू 112, दोनों साइड 112 आ गया टोटल में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो ए की वैल्यू हमारी 32 आ गई और बी की वैल्यू हमारी 49 आ गई, आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, मैंने बी प्लस सी से निकाला, आप चाहो तो ए प्लस सी से निकाल सकते हो, मैं वापस बता रही हूँ। तो बी प्लस सी जो है वो हमारा 80 आया हुआ है, ठीक है। तो हमारा बी की वैल्यू 49 थी, तो हमने माइनस करके निकाल ली, तो सी की वैल्यू आ गई 31। अब मुझे ए का शेयर निकालना है, तो ए का शेयर जो है वो मैं 32 अपॉन 112 इंटू 3360 कर रही हूँ। क्यों 32 क्यों किया मैंने, क्योंकि इसका शेयर आया था 32, अपॉन 112 क्यों किया, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का टोटल जो है 112 है और टोटल वैल्यू जो है वो हमारी क्वेश्चन में दी हुई है 3360, इसको मैंने 960 निकाल लिया। बी को भी सेम उसी तरीके से 49 अपॉन 112 इंटू ये, ठीक है। सी की वैल्यू भी हमने वैसे ही निकाली है, देख सकते हो आप, 31 अपॉन 112 इंटू 3360। आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो देखोगे कि ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए ए की वैल्यू मतलब दे नहीं रखी है बट हाँ एक तरीके से दे रखी है, आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ए की वैल्यू 2 है लेकिन बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है वो नहीं पता, ठीक है। और इधर बी की वैल्यू 7 है लेकिन ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है वो नहीं पता। तो आप चाहो तो शेयर निकालने के टाइम पर आप ए और बी की वैल्यू आप नॉर्मली यानी कि 2 और 5 से भी निकाल सकते हो फॉर शॉर्ट कैलकुलेशन, लेकिन आपको लंबी कैलकुलेशन सी के लिए तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने देखिए, आप मैंने दूसरी तरीके से भी निकाली है, नीचे ब्लैक पेन से आप देख सकते हो। ए की शेयर हमने क्या किया 2 अपॉन 7 क्यों किया, क्योंकि ए का मतलब इन दोनों का टोटल कितना था 7 था, इंटू 3360, तो भी हमारा आंसर वही 960 ही आया। तो हम चाहे उससे करें चाहे इससे करें सेम आना है। हमने ये जितना भी ताबड़तोड़ ये जितनी भी मेहनत की वो सिर्फ सी निकालने के लिए किया और कोई दिक्कत वाली बात। अब हमारा आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं शेयर के, ये बस नाम है अभी, इसके अभी काम नहीं है हमें, 2 रेशो गिवन 1 रेशो गिवन ऐसे करके, तो ये आगे आएगा, हमें अभी मतलब नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे ए इज टू बी प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें ए की वैल्यू 2 दी है और बी प्लस सी की वैल्यू 5 दी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे, क्या हमें दूसरी वैल्यू दी है, जैसे हमने इससे पहले किया था तो ए इज टू बी प्लस सी था, दूसरे में बी इज टू ए प्लस सी था, ये चीज़ तो यहाँ नहीं दे रखी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ओनली ए की आंसर ही निकाल पाएंगे। अगर हमें शेयर बोला निकालने को तो सिर्फ हम ए की शेयर निकाल पाएंगे, बिकॉज हमें ए की ही वैल्यू पता है, बी की वैल्यू नहीं पता, ना सी की वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, बी और सी की जो शेयर निकालने के लिए बोलेंगे तो उसके लिए हम सी एंड डी यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा और ए के शेयर के लिए हमारा आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट एंड द आंसर इज नाउ डन। आई मीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन एंड आई एम नाउ गोना स्लीप।